हेलो स्टूडेंट्स, चलते हैं आज के लेक्चर में। और आज का लेक्चर है सेट्स का लेक्चर नंबर 2। कल मैंने सेट्स का इंट्रोडक्शन दिया था। जो भी लोग सेट का इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं जाइए चैनल पे और सेट्स को पहले लेक्चर को अच्छे से देखिए। पहले लेक्चर में मैंने क्या बताया था, मैं थोड़ा सा हिंट करूँगा, आपको बताऊँगा। तो चैप्टर नंबर 1 है सेट्स। कल हम लोगों ने ये जाना था कि सेट्स क्या होता है। क्या होता है सेट्स? एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है। और इसका डिफिनीशन में मैंने लग रहा है कि 15 से 20 मिनट लेके केवल इसका डिफिनीशन को समझाया था कि एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। आज फिर से वही चीज़ थोड़ा सा दोहरा लेते हैं, क्योंकि बच्चे हैं, आए हैं उतने दूर से, थोड़ा सा समझ के पढ़ें। एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट को लेके, ऑब्जेक्ट माने कि एलिमेंट्स। जैसे मान लो कि मेरे पास पेन है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, मार्कर है ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैं मार्कर, इंक, पेन सब कुछ लेके एक सेट बना दिया। कैसा सेट है ये? सर पढ़ाते हैं और जो जो यूज करते हैं उसका सेट है। आपको सेट बनाना है तो अपने एक जूते का कलेक्शन बना लिए। सेट लगाते हैं, ऐसा समझे हो ना कि सेट लगाते हैं मैंने क्या, एक जीन्स पे कौन सा शर्ट पहनना है, एक सेट लगा के रख दिए। देखो समझो, ये सब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। सेट लगाते हो ना, और कई सारा सेट लगा के अलमीरा में रख दिए, तो एक सेट बना दिए। तो वेल डिफाइंड का मतलब कि अब ये बताओ कि शर्ट पैंट के साथ अब मार्कर तो नहीं रखने जाओगे ना। तो वेल डिफाइंड का मतलब कि हमें वेल डिफाइंड है कि हम शर्ट पैंट के साथ शर्ट पैंट ही रखेंगे, टाई रख लेंगे, ब्लेजर रख लेंगे, ये अलग बात है। लेकिन वहाँ पे आप इंक और पेन नहीं रखने जाएंगे। इंक और पेन के लिए हमें क्या करना होगा, अलग सेट एक बनाना होगा। अब किचन का सामान उसके साथ नहीं मिक्स करेंगे। किचन का सेट मतलब कि अगर बर्तन रखना है तो उसके लिए अलग सेट बनाना पड़ेगा। तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब वेल डिफाइंड समझ गए? वेल डिफाइंड मैंने हमारे पास किचन में क्या रहेगा, वो वेल डिफाइंड हो गया कि किचन में चम्मच रहेगा। चम्मच किसी से कहेंगे तो चम्मच कहाँ रहता है? किचन में रहता है। ठीक, वो अब वेल डिफाइंड है। अब हम चम्मच बोलेंगे तो अब किचन ही में जाएंगे। जैसे मान लीजिए हम बोले कि वॉवेल्स, सेट ऑफ वॉवेल्स, ये वेल डिफाइंड है ना। सेट ऑफ वॉवेल्स क्या होता है? ए ई आई ओ यू। आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सब जानता है कि ए ई आई ओ यू होता है। मतलब अगर हम ए ई आई ओ यू लिखूं तो ये वेल डिफाइंड है, सबके लिए डिफाइंड है ना। ये सब जानता है ना। जो सब जानता है वो वेल डिफाइंड है। अब सब जानता है तो तुम पूछोगे सर क्या सब नहीं जानता है? तो आओ उस पर हम कहेंगे योर फेवरेट प्लेयर का सेट बनाओ। तो 3 फेवरेट प्लेयर का सेट बनाओ, बताओ। ठीक है, 3, एम एस धोनी, विराट कोहली। योर? हाँ ठीक है, कुणाल पांड्या। मान लो 3 सेट तुम बनाए, 3 सेट तू बनाए। आप 3 सेट बनाइए। रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव। अब बताइए, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, इनका कुछ और, आपका कुछ और, आपका कुछ और। तीनों लोग का आंसर बदल गया। जब तीनों लोग का आंसर बदल गया, डिफर कर रहा है, तो ये सेट कैसे हुआ? सेट होता तो डिफर नहीं करता। ये डिफर किया था। जब डिफर करेगा तो सेट, जो चीज़ डिफर करे वो सेट, जिसका आंसर नहीं बदले वो सेट, जिसका आंसर बदल जाए वो सेट नहीं होगा, जिसका आंसर नहीं बदले वो सेट होगा। इसका आंसर बदल रहा था तो ये सेट है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोलूँगा तो 1 2 3 4 5 6 7 यही होगा ना। तुम भी तो यही बताओगे, तुम भी यही बताओगे, तुम्हें कहीं तुम माइनस तो नहीं बताओगे नेचुरल नंबर में, क्योंकि वेल डिफाइंड है। तो जब वेल डिफाइंड का मतलब अब समझ गए, वेल डिफाइंड मतलब हम जो पूछे वो बताएं और वही सबका आंसर हो, तो वो वेल डिफाइंड है। और सबका आंसर डिफर करे तो वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो मैं पूछूंगा और आपको बताना है सेट है या नहीं है। ठीक है, हम लोग को आर डी शर्मा लगाना है, आपको आर डी शर्मा ले लेना है, नहीं लिए हैं तो अभी तक। और मैं 1.1 से पूछ रहा हूँ, आपको बताना है सेट है या नहीं है। एक कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 50, ये सेट है ना, क्योंकि लेस देन 50 सब जानता है, 1 से लेके 49 तक होगा। ए कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया। गुड बोल रहा है तो तुम्हारे नज़र में गुड 5 कुछ और हो जाएगा, तुम्हारे गुड का कलेक्शन सेट नहीं होगा ना। कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास। मान लो तुम्हारे क्लास में गर्ल्स की बात करें तो काउंटेड है ना, कि 5 10 हैं तो तुम उनका सेट बना सकते हो। अब मैं इस क्लास में पूछूंगा कितनी गर्ल्स हैं, तो 10 गर्ल्स हैं। अब तुम्हारे लिए भी 10 ही गर्ल्स हैं, हमारे लिए भी 10 ही हैं, सबका आंसर 10 ही आएगा ना। तो ये क्या है? सेट है। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया।
भाई टैलेंटेड राइटर मतलब क्या है? आपके नज़र में कोई और टैलेंटेड है और मेरे नज़र में कोई और टैलेंटेड है, तो ये सेट कैसे होगा? द कलेक्शन ऑफ डिफ़िकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स। आपके नज़र में सर्किल हार्ड है, इनके नज़र में ट्रेंगल हार्ड है, तो ये कैसे सेट नहीं होगा ना? सेट तो नहीं होगा। ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, ये है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा, मान लो किसी आदमी के द्वारा लिखा गया हो तो काउंटेड ना होगा। 10 लिखे होंगे, 20 लिखे होंगे, 50 लिखे होंगे अपने जीवन में, तो 50 का सेट बना लेंगे। ठीक। नंबर ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, ये भी सेट है। कितना क्वेश्चन है? 10, 20 जो भी है। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गया, मैंने सेट क्या होता है समझ गए। अब सेट के बाद आप लोग समझ गए तो हम लोग एक्सरसाइज भी कर लिए। आसान है, कर ले रहे हैं। एक चीज़ आपको बता दूं, कल बताया था और कल की क्लास में थोड़ा सा डाउट्स भी ले रहा हूं और कुछ रिवीजन भी हो गया, ठीक है। और कल इसको और अच्छे से बताया हूं, थोड़ा टाइम लेके बताया हूं, वो भी देख लेना है। ए है इसमें, तो इसमें जब ए है तो ये ए का, जैसे सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। इसे कैपिटल लेटर ए है ना, अगर कैपिटल लेटर बी हो, कैपिटल लेटर सी बराबर लिखना हो, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये ए इस सेट में है ना, स्मॉल ए इस सेट में है ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे कि स्मॉल ए बिलोंग टू ए। ये बिलोंग का सिंबल होता है, इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक है। ये क्या होता है, किसका सिंबल है? बिलोंग्स टू। अब ये छोटा वाला ए इस बड़े वाले ए में है ना, बड़ा वाला सेट एक सेट है और उसमें एक छोटा वाला एलिमेंट है, ई भी है इसमें, आई भी है, आई बिलोंग, ओ बिलोंग। मान लीजिए ओझा जी आप बिलोंग करते हैं, कहाँ बिलोंग करते हैं आप? ओझा फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आप ये ओझा फैमिली एक हो गई और इसमें बहुत सारे ओझा जी लोग हो गए, तो ये आदित्य ओझा जो हैं ये ओझा फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो बिलोंग का सिंबल समझ में आया आप? चलिए ठीक है। तो ये यू है, यू क्या है? यू भी बिलोंग करे ए में, लेकिन आप कहें कि हम ओझा फैमिली ला के आनंद को डाल दें, तो आप कहेंगे आनंद बिलोंग टू ओझा फैमिली? नहीं ना, यस, आनंद बिलोंग टू ओझा फैमिली? नो ना, नो, डज नॉट बिलोंग लिख देंगे। क्या लिख देंगे? तो बिलोंग्स और डज नॉट बिलोंग का समझ में आया? मतलब बिलोंग्स रहेगा तो बिलोंग करेगा, डज नॉट बिलोंग रहेगा तो बिलोंग को काट देंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? क्लियर है? ओके, ये बात क्लियर है। तो अब हम थोड़ा सा इसके रिप्रेजेंटेशन भी बताए थे, रोस्टर और टेबुलर, ठीक है। हम बताए थे कि सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक होता है रोस्टर और एक होता है टेबुलर। तो रोस्टर और टेबुलर का डिफरेंस क्या है? देखो, इसी बात को मैं, इस बात को, ये सेट है, इसको मैंने कैसे लिखा है? कॉमा से सेपरेट करके एलिमेंट को लिखा है, और जब भी एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं तो उसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, ओके। और जब हम ए बराबर ऐसे लिखते कि x सच दैट x इज वॉवेल्स, तो इसी बात को ना लिखा हूँ लेकिन स्टेटमेंट में लिख दिया हूँ, इंग्लिश में स्टेटमेंट लिख दिया हूँ। तो जब इंग्लिश में स्टेटमेंट लिख दूंगा तो क्या होगा? ये सेट बिल्डर होगा। ठीक, जब स्टेटमेंट लिखूंगा तो उसको बोलूंगा सेट बिल्डर, और जब उसी बात को कामा से सेपरेट करके एलिमेंट को लिखूंगा तो उसको बोलूंगा रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? नो डाउट। ठीक है, तो मैं आपको कुछ दूंगा अभी लिख के और आपको कहूँगा कि इसको चेंज करो रोस्टर से टेबुलर में, टेबुलर से रोस्टर में। रोस्टर समझ गए ना? रोस्टर या टेबुलर, टेबुलर का मतलब टेबल बना के कामा से सेपरेट कर दो, और सेट बिल्डर माने कि सेट फॉर्म में लिखो, मतलब उसको पूरा स्टेटमेंट फॉर्म में लिखो। तो मैं कह रहा हूँ ना कि इसको लिखो जरा सा रोस्टर फॉर्म में। क्वेश्चन में लिख रहा हूँ द सेट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। चलिए, अब ये लिखा हुआ है स्टेटमेंट एक,
इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? एलिमेंट को कामा से सेपरेट करके लिखेंगे। हाँ चलिए कामा से सेपरेट करके लिखिए। तो कामा से सेपरेट करेंगे तो इसमें एम है, ए है, टी है, एच है, ई है, आई है, सी है, एस है। मैंने एम को 2 बार नहीं लिखा, एम को एक ही बार लिखा, क्योंकि एलिमेंट एम को 2 बार नहीं लिखते हैं। ए है तो ए को 2 बार लिया है, एक ही बार लिखेंगे। सेट में एलिमेंट को दोहराते नहीं है। ये एम कितना ही बार आया हो, हमें लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा? एम। इसका मतलब समझो, यहाँ पे ए ये बिलोंग कर रहा है। अब ये कितना ही बार ए होता तो एक ही बार काउंट करते हैं, क्योंकि एम बिल आपका नाम मैं 20 बार लिखूं, मतलब तो यही है ना कि आप बिलोंग कर रहे हैं ओझा फैमिली से। एक बात समझो, सिंपल सी बात है। तुमको 50 बार लिख दूं, उसका मतलब थोड़ी बदल जाएगा। बिलोंग तो 1 बार करवाऊं चाहे 50 बार करवाऊं, 1 बार बिलोंग करवा दिया वो 50 बार के बराबर हो गया। तो उसी तरह एम 1 बार बिलोंग कर गया बड़े वाले सेट में। मान लो ये छोटा वाला एम है, बड़े वाला सेट, मान लो सेट का नाम बी है चाहे पी है। अगर एम पी में बिलोंग कर रहा है तो फर्क क्या कर रहा है। अब ये 100 बार लिखना इसमें जरूरी थोड़ी है, एलिमेंट्स का रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो इसको रोस्टर फॉर्म में हम लोग लिख लिए ना, यही होता है। कॉमा से सेपरेट करके लिख देंगे तो रोस्टर फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और जब एलिमेंट्स का स्टेटमेंट लिखेंगे तो क्या होगा। तो एक्सरसाइज करना है हम लोग को आज। तो इसके एक्सरसाइज में क्वेश्चन जैसे भी दिए, जैसे मान लो कि हम कुछ दे रहे हैं आप लोगों को, जैसे आप लोग बताइए कि इसको आप लोग चेंज करिए। चलिए, और घर पे आज जाके पूरा आर डी शर्मा लगाना है। 1.1 खत्म कर दिया, 1.2 भी खत्म कर दिया था। आज हम लोग को 1.3 शुरू करना था, टाइप्स ऑफ सेट। बट कोई बात नहीं, आज इसके डाउट लेंगे और टाइप्स ऑफ सेट शुरू भी करेंगे। देखो क्वेश्चन है हमारे यहाँ कि आप इसको x सच दैट x इज इक्वल टू n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, ये एक स्टेटमेंट है जहाँ n जो है 1 या 1 से बड़ा और 3 या 3 से छोटा, एंड n बिलोंग नेचुरल नंबर। चलो भाई, इसको आप लोग रोस्टर में बदलो। ये अगर एक बार ए बराबर सेट लिखा हुआ है तो रोस्टर में बदलिए। क्या करना है? हो गया, वेरी गुड। इधर देखो क्या करना है। ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, और स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है? x सच दैट x इज इक्वल टू, माने x क्या है, यहाँ x लिखना है, और वो x क्या है, समझो बात को। कहना क्या चाहता है, यहाँ कहा है कि x a बराबर x सच दैट x क्या है। अब x के बारे में सच दैट का मतलब, अब इसके आगे माने x है क्या वो समझा रहा है। x क्या है? x है n अपन n स्क्वायर प्लस 1, जहाँ n क्या है, 1 या 1 से बड़ा और 3 या 3 से छोटा। इसका मतलब हमें, और n नेचुरल नंबर है, तो 1 और 3 के बीच में कौन कौन से नेचुरल नंबर, 1 2 3, 1 2 3, तो एक बार 1 रखना है। अगर 1 रखेंगे तो 1 अपन 1 स्क्वायर प्लस 1, कॉमा 2 रखेंगे तो 2 अपन 2 स्क्वायर प्लस 1, और 3 रखेंगे तो 3 अपन 3 स्क्वायर प्लस 1, और 3 से ज़्यादा तो रखना नहीं है। हो गया, माने 1 अपन 2, 2 अपन 5 एंड 3 अपन 10। ये हो गया, बदल गया ना। ये क्या था? सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका सेट बिल्डर में था, और सेट बिल्डर से हमने क्या किया, तो रोस्टर सेट बिल्डर समझ गए क्या होता है। सेट बिल्डर मैंने स्टेटमेंट लिखा होगा, और रोस्टर मैंने हमको उसको एलिमेंट को बदल देना होगा, राइट। अब मैं कुछ रोस्टर से सेट बिल्डर में लिख के दे रहा हूँ, आपको रोस्टर में बताना है, ठीक है बाबू। चलो इसको मिटा दूं। देखो अब मैं आपको लिखते रहा हूँ, इसको सेट बिल्डर में बदलिए।
ए बराबर एक सेट है, इसको आप सेट बिल्डर हम बन लिए। सेट बिल्डर ब्रैकेट हमेशा करली वाला होगा, सेट के लिए हमेशा ब्रैकेट यही यूज करोगे। स्मॉल ब्रैकेट और कैपिटल ब्रैकेट का मतलब कुछ और होता है, वो समझाऊंगा मैं। ब्रैकेट पे ध्यान देना, हमेशा करली ब्रैकेट यूज करना सेट के लिए। डन, ओके। क्या लिखे हो, यही लिखे हो क्या, n अपॉन n प्लस 1 एक्स सच दैट, ऐसे लिखे हो ना, एक्स सच दैट, x क्या है तो x है n अपॉन, जहाँ n है किससे बड़ा, 1 या 1 से बड़ा और 6 या 6 से छोटा, और n नेचुरल नंबर है। यही लिखा है आप लोगों ने, सही है। तो समझ गए ना कि कैसे बदलना होता है। अब टाइप्स ऑफ सेट पे चलें, और क्वेश्चन के कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हम क्वेश्चन अगर सब करने लगें तो मुझे तो सब आता है, सब लेके सॉल्व कर दूंगा, लेकिन आपको सिखाना है, और मैं अगर सब क्वेश्चन में मदद करूंगा तो ये अच्छी बात नहीं है, तुम्हारा दिमाग तेज नहीं होगा। अपना दिमाग तेज करना है तो बुक खरीदो, क्वेश्चन लगाओ, और जो क्वेश्चन में डाउट आ रहा है वो वाला आके हमसे पूछो, तब अलग ही लेवल का मज़ा आएगा। ठीक, तो ये मिटाता हूँ और चलता हूँ हम टाइप्स ऑफ सेट पे आज चलेंगे। चलो, तो सेट समझ लिए ना, सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट। पहला टाइप, इम्पटी सेट। इफ ए सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, इम्पटी सेट को बोलते हैं नल सेट, इसी को बोलते हैं वॉइड सेट। मतलब कि वो सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। ए सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, जीरो एलिमेंट्स, मतलब कि ए सेट हैविंग नो एलिमेंट्स देन इट इज नल सेट। कहोगे सर नल सेट कैसे होगा, तो मैं तुमसे कहूँगा कि होगा क्यों नहीं। मैं तुमसे स्टेटमेंट लिखूंगा कि x सच दैट x इज नेचुरल नंबर लेस देन 1 से छोटा नेचुरल नंबर बताओ। जीरो नेचुरल नंबर है तो लिखना नहीं है जीरो, जीरो एलिमेंट हो जाएगा, फिर जीरो नहीं बोलना है कि नल सेट है, क्योंकि सेट में जीरो लिख दोगे ना तो जीरो काउंट हो जाएगा। ठीक, ये ध्यान देना है यहाँ पे, है ना। तो कैसे करेंगे हम लोग इसको, अगर ऐसे लिखना चाहते हो तो जीरो मत लिखो, ऐसे केवल खाली बना दो। हाँ, इसमें जीरो लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जीरो लिख दोगे तो जीरो एलिमेंट, जीरो लिख दोगे इसका मतलब ये जीरो इसमें बिलोंग करेगा, तो जीरो इसका एलिमेंट हो गया। इसका मतलब तुम कह रहे हो कि एक से छोटा नेचुरल नंबर जीरो है, तो रॉन्ग हो गया ना। एक से छोटा नेचुरल नंबर तुम जानते ही नहीं हो, तो तुम खाली डब्बा बना दो। नल सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, खाली डब्बा, और नहीं तो तुम्हें ऐसे फाई लिख देना है, फाई, या तो फाई लिख दो। फाई मतलब नल सेट, नल सेट का रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल है। ठीक, ब्रैकेट में रहेगा फाइव, नहीं फाइव ब्रैकेट में गया तो फिर कहानी गड़बड़ हो जाएगी। या तो ब्रैकेट खाली रहे या तो केवल फाई रहे, फाई को ब्रैकेट में भी नहीं डालना है। ठीक, तो ये क्या हो गया, नल सेट। समझ में आया, जिसमें कोई एलिमेंट हो ही नहीं। मैं कहूँ कि ऑड नंबर बताओ जो 2 से डिविजिबल है, तो ये क्या है, नल सेट। समझ गए अब, लिख। तो ये होता है नल सेट, वॉइड सेट, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। इसी को इम्पटी सेट बोलते हैं, इसी को वॉइड सेट बोलते हैं। चेला लोग मेरा लूडो खेल रहा है क्या?
शर्म नहीं आ रहा है कि बैक लगवा लगवा के लूडो खेलने आ रहा है। छी छी छी, राम राम राम, धन्य है भगवान, फाउंडेशन पढ़ पढ़ के इन लोग का मन बुरा गया है। मैं तो यही सोचे उसी में से पढ़े हैं सर। उसी में से पढ़े हैं सब, वहीं से पढ़ के बैक लगवाते हैं सब, यहाँ पर आकर पास होते हैं सब। ये बात मैं बोलूँगा तो बहुत दूर तक जाएगा। मत बोलो अभी। झूठ मूठ के किसी का शिकायत नहीं करना है, नाम नहीं लेना है, कहाँ से पढ़ के आए हो। चले चल, समझ में आया। यहाँ पे वहाँ से बैक लगा के आते हैं लोग पास कराने के लिए। अब क्या करूँगा, पास कराऊँगा ना, कोई बात नहीं। बताओ चल, तो उसके बाद आता है क्या, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगलटन का मतलब ही तुम देख के समझोगे सर, सिंगलटन माने कि एक एलिमेंट होगा, सिंगल एलिमेंट। इट्स सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट। मीन्स अगर मैं कुछ लिखूं यहाँ पे A इक्वल टू नंबर x such that x is divisible, या फिर ऐसे लिख दो x is even number and x lies between 3 to 5। तो इसमें क्या हो जाएगा 3, 5 ऐसे। अब इसका मतलब क्या समझ रहे हो कि 3 से बड़ा हो, 4 से छोटा हो और इवन हो। क्या समझे, 3 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो और इवन हो। तो 3 से बड़ा 5 से छोटा क्या होता है बताओ, 4। तो इसमें क्या आ गया, सेट में 4 आ गया ना। तो एक ही एलिमेंट ना आया सेट में, जब एक ही एलिमेंट होगा तो क्या बोलेंगे, सिंगलटन। ये है उसका रोस्टर फॉर्म, ये है सेट बिल्डर फॉर्म और ये है रोस्टर फॉर्म। किसी सेट में एक एलिमेंट हो तो उसको बोलेंगे सिंगलटन सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट जिसमें फाइनाइट एलिमेंट हो। जैसे मान लो मैं पूछूं, यहाँ देखो A इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो लेस देन 100 क्या हो गया भाई, फाइनाइट हो गया ना, 1 2 3 डॉट डॉट 99 तक हो गया। लिमिट है ना इसका कि फाइनाइट है। ये सेट फाइनाइट है, क्यों, कामा से एलिमेंट सेपरेट है और एक एक एलिमेंट कहाँ तक है, 99 तक है, फाइनाइट हो गया। लेकिन यही में इसमें इनफाइनाइट में क्या होता है कि A इक्वल टू लिख दूँ कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, तो भाई इसमें तो 1 2 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाएगा ना एलिमेंट। तो जब एलिमेंट इनफाइनाइट तक जाए तो वो क्या होता है, इनफाइनाइट सेट। और जब एलिमेंट फाइनाइट हो तो वो क्या होगा, फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट इनफाइनाइट समझ में आ गया। फाइनाइट सेट क्या होता है, जब फाइनाइट एलिमेंट हो, नाम ही से क्लियर है। और इनफाइनाइट सेट क्या होता है, जब इनफाइनाइट। राइट डाउन फास्ट, नोट्स बनाते चलिए, भूलेंगे बाद में बहुत तेज। छोटी छोटी पॉइंट है, भूलना नहीं, ठीक। तो फाइनाइट इनफाइनाइट नाम से क्लियर है। अब मैं चलूँगा इक्वल और इक्विवेलेंट। इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट्स कितना टाइप हो गया, एम्पटी सिंगलटन 2, फाइनाइट इनफाइनाइट 4 और ये 5th इक्वल एंड 6th इक्विवेलेंट। नाम एक जैसा है, काम भी समथिंग एक ही जैसा है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। इक्वल और इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, तो इक्वल सेट होता है कि अगर A सेट है 1 2 3 4 ऐसा सेट है, और B सेट है और इसमें भी एलिमेंट है 1 2 3 4, तो इसको क्या बोलेंगे कि ये दोनों सेट
इक्वल है, मतलब मैं कहूँगा कि ए एंड बी आर इक्वल सेट। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ऐसे डिनोट करते हैं। एन ए माने ये देखो ऐसे डिनोट करते हैं, कार्डिनलिटी कल बताया हूँ। एन ए माने होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, कितना है 4। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है 4। दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट है और सेम एलिमेंट भी है। ये पहला पॉइंट हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। दूसरा सेम एलिमेंट होना चाहिए। तो ये इक्वल सेट होता है। टू सेट्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर एलिमेंट्स आर इक्वल एंड दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। और इक्विवेलेंट में क्या होता है कि टू सेट्स आर इक्विवेलेंट, टू और मोर, 3 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है, टू और मोर सेट, टू और मोर सेट्स आर equivalent if and only if they have same number of elements, same number of element। मतलब अगर Na में 4 एलिमेंट हो और Nb में भी 4 एलिमेंट हो तो ये इक्विवेलेंट है, इक्वल हो चाहे ना हो। जैसे एग्जांपल A में क्या है 1 2 3 4 और B में क्या है A B C D, तो इक्वल थोड़ी ना है। 1 A के बराबर नहीं है, 2 ये सब इक्वल नहीं है, लेकिन इसमें भी 4 एलिमेंट है और इसमें भी 4 एलिमेंट है। ये क्या हो गया? इक्विवेलेंट हो गया। केवल नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहे तो इक्विवेलेंट, और जब केवल नंबर ऑफ एलिमेंट और दोनों सेट में सेम रहे तो इक्विवेलेंट। समझ में आया? नोट करो और नोट करके 1.3 पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। चले 1.3। अब देखो हम लोग 1.1, 1.2, 1.3 पे आ गए और बुक जैसे जैसे तुम लेट करोगे खरीदने में तो वैसे वैसे कहानी 1.4, 1.5 और यहीं से क्या होगा, छूटते चला जाएगा। और जैसे 2-4 एक्सरसाइज छूटेगा डिमोटिवेट हो जाओगे। तो छोड़ना नहीं है, फटाक से बुक लेना है, पढ़ना शुरू कर देना है। देखो सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर डिविजिबल 5, ये क्या इम्पटी सेट है? हम पूछ रहे हैं, बताइएगा इम्पटी सेट है कि इम्पटी सेट नहीं है। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ इम्पटी सेट? पहला है सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 5। इवन नेचुरल नंबर है और 5 से डिविजिबल है, कैसा सेट है? इम्पटी है। इम्पटी है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। मैं बोला हूँ सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 5। तो इवन नेचुरल नंबर क्या होता है? 2 4 6 8 10 और डिविजिबल बाई 5 भी हो तो डिविजिबल बाई 5 तो केवल क्या है इवन में? 10 है, 20 है, 30, तो ये इम्पटी हुआ। एलिमेंट तो है ना इसमें, तो इम्पटी नहीं है ये। अब समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन आपसे घुमा के टाइप से पूछेगा। सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर, इवन भी हो प्राइम भी हो, इम्पटी है। इवन प्राइम नंबर नहीं ना है, 2 इवन प्राइम नहीं होता है, 2 इज इवन होता है और प्राइम भी होता है, तो इम्पटी कैसे हुआ ये? हाँ, समझ में आया? तो ये सब घर पे जाओ तुम लोग खुद करो, मैं सारा बता दे रहा हूँ, अच्छा नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आज मैं इसका ग्रुप में फ़ोटो डालूँगा, लेकिन कल आप लोग किताब ले लेना है, कल परसों जब भी आप लोग 1-2 दिन में ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पढ़ना है मन लगा के। बहुत बहुत धन्यवाद।